सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनल रिक्वायरमेंट और मार्जिन रिक्वायरमेंट, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल मनी सप्लाई, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पहले हम समझेंगे, सबसे पहली चीज समझेंगे व्हाट इज मार्जिन और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं और मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। What is marginal requirement? Marginal requirement is the difference between the value of securities for loan and the amount of loan granted। अब जो डीपीपी में अपना क्वेश्चन में है ना, उसमें मोर्टगेज दे रखा है, तो लोन और मोर्टगेज आर सिनोनिम्स। ठीक है, तो लोन एक ही बात है, मोर्टगेज एक ही बात है। तो अब मेन बात तुम ये समझो कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड अगेंस्ट दोज सिक्योरिटीज। क्या मतलब हुआ इसका मतलब समझने के लिए ना, अभी इन्होंने एग्जाम्पल बोला, एग्जाम्पल लेके बताओ, तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक मैंने कहा मैं बैंक में गया एंड मेरे पास ना मैं गया लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने। मेरे पास जमीन थी मेरी एंड उसको गिरवी रख के मैं प्रॉपर्टी लेने गया। मेरी प्रॉपर्टी की आज के टाइम पे जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 20,000 रुपये है। ठीक है, 20,000 रुपये है मेरे प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू। वैसे इतनी कम नहीं है, बट 20,000 रुपये मान के चलते हैं। तो अब 20,000 रुपये मेरी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, जब मैं बैंक के पास गया तो मैंने कहा मेरे को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माई प्रॉपर्टी इज 20,000। तो उन्होंने कहा, बैंक ने कहा, कमर्शियल बैंक ने कहा कि वी विल गिव यू अ लोन ऑफ 15,000। उन्होंने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 20,000 है, बट हम आपको लोन 15,000 का देंगे। तो मैंने कहा कि यार 20,000 की प्रॉपर्टी में तुम 15,000 का लोन दे रहे हो, जो ये बैलेंस है 5,000 रुपये, ये कहाँ चले गए? ये बैलेंस का क्या करोगे? ये जो 5,000 रुपये मेरी एक्स्ट्रा वैल्यू है मेरी प्रॉपर्टी की और तुम मेरे को कम लोन दे रहे हो, ये क्या चीज़ है? तो दिस बैलेंस इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। एंड ये सेंट्रल बैंक कहता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कल कम हो जाए, गिर जाए, प्रॉपर्टी में कोई डैमेज आ जाए या उस एरिया का प्राइस गिर जाए, कुछ नहीं पता। तो क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप अ मार्जिनल रिक्वायरमेंट विद देमसेल्फ। यूं नहीं है कि 20,000 की प्रॉपर्टी है तो 19,000 का लोन दे दो, कल क्या पता प्रॉपर्टी की वैल्यू 18,000 हो जाए, 17,000 हो जाए, फिर उसकी वैल्यू रिकवर कौन करेगा? ठीक है, तो इस केस के लिए पहले ही कमर्शियल बैंक से एक वो बना के चलते हैं मार्जिन। उस मार्जिन को बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ मोर्टगेज भी बोला जाता है। तो इतना हमें समझ आ गया कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये चीज हमें क्लियर है। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है ये चीज हमने यहाँ पर समझ ली। अब जो मेन चीज समझनी है वो हमें देखनी है कि हाउ इट विल कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मार्जिनल रिक्वायरमेंट अफेक्ट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। कैसे करता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं। दो केसेस क्या होंगे? मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या कर सकती है? अब मनी सप्लाई को क्या करेंगे, या तो सरकार मनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है या तो डिक्रीज कर सकती है।
तो वो कैसे कर सकती है, या तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को MR लिख दिया, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को एक केस में इंक्रीज कर दिया सरकार ने और एक केस में मार्जिनल रिक्वायरमेंट को सरकार ने डिक्रीज कर दिया। तो अब ध्यान से समझना, पहले यही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से ही समझ आएगी ये चीज। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, 20,000 रुपए, एंड मुझे लोन कितने का मिला, लोन मुझे ना पहले मतलब इन्होंने मार्जिनल रिक्वायरमेंट यही वाला लेके चलते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट मेरा कितना था, 5,000 का मार्जिनल रिक्वायरमेंट था। अब इन्होंने मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज करके 5,000 की जगह मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कितना कर दिया, इंक्रीज करके 6,000 कर दिया, एंड यहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम करके 4,000 कर दिया। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट अब इंक्रीज हो गया 6,000, मतलब 20,000 में से 6,000 तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट, तो बच गए 14,000 का मुझे लोन मिलेगा। मुझे सिर्फ अब 14,000 का लोन मिल रहा है, मतलब मार्केट में कितना मनी सप्लाई हुआ, पहले कितना मनी सप्लाई हो रहा था, यहां पर इस वाले केस में जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट 5 था तो मनी सप्लाई कितना हो रहा था, 15 हो रहा था। दिस वॉज द मनी सप्लाई जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट 5 था। अब जब 6,000 रुपए मार्जिनल रिक्वायरमेंट हो गया तो मनी सप्लाई कितना हो गया, अब मनी सप्लाई कितना हो गया, 14,000। तो तुम खुद बताओ मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो सर साफ साफ दिख रहा है मनी सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मुझे एक चीज पता लगी, यहां से ये रिलेशन निकल के आया कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट जब बढ़ा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गया। वही सेम केस देखो यहाँ पर, अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो गया, 4,000 हो गया, तो अब मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 20,000 थी, तो अब मुझे लोन कितने का मिलेगा, अब मुझे लोन मिल जाएगा 16,000 का। तो मतलब अब मनी सप्लाई पहले कितनी हो रही थी, जितने का लोन मिलेगा मतलब उतनी ही मनी सप्लाई हो रही है ना। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी इन दी हैंड्स ऑफ जनरल पब्लिक। तो पहले जनरल पब्लिक के हाथ में 15,000 आ रहे थे, इस केस में लोन उन्हें 14 का मिला तो उनके हाथ में कितने आए, 14,000 रुपए आए, तो मनी सप्लाई कम हो गई। इस केस में लोन उन्हें 16 का मिल गया, तो अब इस बारी मनी सप्लाई कितनी मिली, मनी सप्लाई कितनी हो गई, 16,000 की हो गई। तो इस बारी मनी सप्लाई 15 से 16 हो गई, तो मतलब मनी सप्लाई मेरी क्या हो गई है, मनी सप्लाई सर इंक्रीज हो गई। तो जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हुआ तो मनी सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब मुझे क्या समझ आया कि मनी सप्लाई और मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये जो साइन होता है ये इनवर्स रिलेशनशिप का होता है, बट अगर जिसके पास मैथ्स नहीं है उसे नहीं पता होगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप का साइन होता है। और नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे लिख देना कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम, मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम होगा तो मनी सप्लाई ज्यादा, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, हमने मार्जिनल रिक्वायरमेंट समझ लिया क्या होता है, उसके बाद हमने देख लिया कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट मनी सप्लाई को कैसे इफेक्ट करता है, वो भी हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। ठीक है ना, थैंक यू।